आज हम कोरल ड्रा के अंदर सीखने वाले हैं अमेजिंग डिज़ाइन को हम कितनी आसानी से कोरल ड्रा के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे फ्री हैंड टूल को, पॉइंट लाइन को, बेजियर टूल को, पेन टूल को, एसपी लाइन को, पॉली लाइन को एंड यहाँ पे हम 3 पॉइंट कर्व को सीखेंगे एंड इसी के साथ साथ हम स्मार्ट ड्राइविंग टूल को भी सीखने वाले हैं। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम फ्री हैंड से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं फ्री हैंड टूल ले लेता हूँ। फ्री हैंड टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं? फ्री हैंड टूल की मदद से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं। जैसे मैं माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए ऐसे भी फ्री हैंड की तरीके से मैं लाइन खींच सकता हूँ। ठीक है, एंड मैं ऐसे भी लाइन खींच सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में एक लाइन खींच करके आ जाएगी। एंड इस लाइन को जो है हम शेप टूल के ज़रिए से कर्व भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हम इसको मोड़ना तोड़ना चाहें हम वो कर सकते हैं। जैसे ऐसे करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे फिर से लाइन टूल के ऊपर आ जाता हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्मूथनेस ये कि बहुत ही अहम है। स्मूथनेस जो है आप हमेशा यहाँ पे 100 ही रखिएगा ताकि आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल स्मूथ ड्रॉ हो। ठीक है, और जैसे अब मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना है, छोटा बड़ा करने वाले पोर्शन नज़र आ जाएं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, बाउंडिंग बॉक्स पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा मैंने पिक टूल को नहीं लिया है, लेकिन उसके साथ साथ फिर भी यहाँ पे जो है अगर मैं इस लाइन को जो है छोटा या बड़ा करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। एंड इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और यहाँ से मैं पिक टूल ले लेता हूँ और इनको भी मैं पिक टूल मैंने लिया नहीं है तो मैं स्पेस बार बटन प्रेस करके भी ले सकता हूँ और यहाँ से क्लिक करके भी मैं पिक टूल ले लेता हूँ। तो मैं इनको जो है यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ, मैंने डिलीट कर दिया है। एंड इसके बाद मैं फिर से फ्री हैंड टूल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्री हैंड टूल ले लिया है और एक लाइन यहाँ पे मैं ऐसे ड्रा कर ली है। ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज बार के अंदर जा करके इसका साइज कम या ज़्यादा जैसे मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। आपके यहाँ पे जो है कंप्यूटर में हो सकता है कि में शो हो, मेरे कंप्यूटर में जो है 10 पिक्सल में शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिक्सल में कर लिया है कन्वर्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको जो है स्टार्टिंग में कुछ जैसे तीर का निशान वगैरह कुछ चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। जैसे मैं ये वाला निशान अगर लेना चाहूँ तो देखिएगा स्टार्टिंग में निशान आ चुका है। एंड इसके बाद यहाँ से जो है आप लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लाइन का स्टाइल चेंज हो गया। और अगर आपको लास्ट में कोई तीर का निशान चाहिए तो आप यहाँ से तीसरे नंबर पर जो बॉक्स है उसे आप ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे। अब हम चलते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके ज़रिए से हम एक डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं। अगर आपको बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, किसी भी जगह क्लिक कीजिएगा और कंट्रोल की दबा लीजिएगा। कंट्रोल की मैंने दबा ली है, प्रेस कर ली है। अब मैं उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक कर लिया तो ये सीधी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, मैं चलता हूँ शेप टूल के ऊपर। शेप टूल की मदद से हम इसको जो है कर्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से राउंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेंटर में जब इस तरीके से नज़र आ जाएगा तब मैं राइट क्लिक करूँगा और टू कर्व कर दूंगा। एंड इसके बाद मैं सेंटर से पकड़ करके इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी, इसको मैंने ऐसे कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर्टीज बार के अंदर हमें क्लोज कर्व का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर्व करूँगा तो यहाँ से लेकर के नीचे तक जहाँ पे अभी खुला हुआ है एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, मैं क्लोज कर्व कर लेता हूँ तो ये देखिएगा एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। एंड इसके बाद मैं इसको देने वाला हूँ रेड कलर। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेड कलर दे लिया है। आउटलाइन खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो क्रॉस का निशान है यहाँ पे या इधर कलर प्लेट में कहीं भी आप जा करके राइट क्लिक कीजिएगा इस क्रॉस के निशान पर तो उसकी आउटलाइन जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। एंड इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी टूल हमें टूल बार के अंदर मिलता है। टूल बार के अंदर सबसे लास्ट में हमें जो दो ये एरो के निशान नज़र आ रहे हैं इन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पर हमें ट्रांसपेरेंसी टूल मिल रहा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी टूल लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे बॉक्स के स्टार्टिंग में एक मरतबा क्लिक करते हैं। कंट्रोल की के साथ हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं कंट्रोल की के साथ क्यों लाइन ड्रॉ कर रहा होता हूँ, ताकि मेरी लाइन जो है
सीधी ड्रॉ हो। ठीक है, इस वजह से मैंने कंट्रोल की के साथ लाइन ड्रॉ की है। एंड इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, देखिएगा ये ब्लैक पोर्शन है, यहाँ पे ये वाइट पोर्शन है, यहाँ पे भी एक वाइट नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो ब्लैक रेक्टेंगल सा नज़र आ रहा है छोटा सा, मैं इसको अपने माउस पॉइंटर से पकड़ के थोड़ा सा पीछे की तरफ करूँगा ऐसे। ठीक है, मैं पीछे की तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके बाद फिर से यहीं से पकड़ करके पीछे की तरफ कर रहा हूँ। अभी मैं और पीछे करूँगा, मैं उतना पीछे कर लूँगा ताकि ये जो कट का निशान नज़र आ रहा है यहाँ पे, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये अलग बॉक्स है, ये नज़र ना आए। इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैक पोर्शन को पकड़ूंगा और थोड़ा सा, चलिए मैं यहाँ पे रख के देख लेता हूँ, अभी नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इतना ही रख लेता हूँ। अगर आप थोड़ा सा और आगे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आगे भी रख सकते हैं आप। ठीक है, ये नज़र ना आए, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इसके बाद हम चलते हैं पिक टूल के ऊपर। अब हम इसकी कॉपी बनाएंगे कंट्रोल के ज़रिए से। कंट्रोल के ज़रिए से कैसे कॉपी बना देते हैं मैंने बताया हुआ है, चलिए आज मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे आएंगे, ठीक है, अब जब आप नोड्स पे आएंगे, सेंटर नोड पे, अगर आपको ऊपर से पलटना है तो ऊपर वाले नोड पे आएंगे, नीचे से पलटना है तो नीचे वाले नोड पे आएंगे। ठीक है, मुझे यहाँ से साइड से पलटना है तो मैं यहाँ पे नोड्स पे आया, एरो पॉइंट दोनों जानिब जो है एरो नज़र आ रहे हैं मेरे माउस पॉइंटर के ऊपर आपको, जब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, एंड मैं कंट्रोल की प्रेस कर लेता हूँ, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर लेता हूँ और ऐसे मैं माउस के लेफ्ट बटन को ऐसे दबाए दबाए इधर को चलता हूँ। ये निशान नज़र आ रहा है आपको। अब मैं माउस का राइट बटन दबाता हूँ। ठीक है, और ये राइट बटन दबाने के बाद फिर मैं किसी भी एक बटन को छोड़ देता हूँ तो ये इस तरीके से एक लीप यानी कि पलट करके कॉपी बन जाती है। अब अगर आप इसको एरो की के ज़रिए से थोड़ा सा आगे करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों को कर लेता हूँ मर्ज, यानी कि जोड़ लेता हूँ, एक तरीके से ग्रुप कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इस वो ये अलग पोर्शन है, ये अलग है। ठीक है, ये अलग ऑब्जेक्ट है एक तरीके से और ये अलग ऑब्जेक्ट है। तो मैं शिफ्ट के साथ इस वाले ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी, जब मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा तो ये प्रॉपर्टीज बार नज़र आएगी मुझे। ठीक है, उससे पहले नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे आप जो है ग्रुप कर लीजिएगा, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप कर लिया हूँ इसको। एंड इसके बाद मैं क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में रख लेता हूँ, शिफ्ट F4 से सामने करता हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं इसको रख लेता हूँ। चलिए, एंड मैं यहाँ पे देखिएगा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और साफ नज़र आए। रेक्टेंगल मैं पूरे पेज के ऊपर ड्रॉ करने वाला हूँ, उसके लिए मैं रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करूँगा। मैंने रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक किया तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया एंड इसके अंदर मैं देने वाला हूँ ब्लैक कलर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पिक टूल के ऊपर आया, मैंने अपनी लीफ को, जो ये लीफ की सी शक्ल बन गई है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, एक तरीके से पत्ती सी है ये, है ना। अब मैं यहाँ पे जो क्रॉस का निशान सेंटर में नज़र आ रहा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पे ये रोटेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, हमें रोटेट का साइन मिल रहा है। अब ये जो बीच में जो गोल दायरा है, अब हम इस गोल दायरे को पकड़ेंगे और ऐसे नीचे को ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ये ख्याल रखेंगे जो ये बॉक्स का सेंटर है इसी के नीचे ला करके हम बिल्कुल रखें और बहुत ज़्यादा नीचे भी ना लाएं और बिल्कुल मिला के भी ना रखें। ठीक है, ये हल्का सा जो है देखिएगा इधर को जा रहा है अभी, तो मैं इसको पकड़ करके बिल्कुल सेंटर में रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एंड इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, अब यहाँ से किसी भी पोर्शन पर आएंगे आप, जैसे यहाँ पे यहाँ से रोटेट करना चाहें यहाँ से, तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पे टॉप में राइट जो कॉर्नर है उसी से मैं रोटेट करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, कंट्रोल कीज के ज़रिए से मैं रोटेट करूँगा इसको और साथ ही साथ में कॉपी भी बनाऊँगा। मैंने कंट्रोल बटन दबाया, ठीक है, यहाँ पे मैं आया एंड माउस का लेफ्ट बटन दबाया एंड इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से रोटेट किया। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल के ज़रिए से जब हम रोटेट करते हैं तो आगे जा कर के रुक जाते हैं, देखिएगा जगह जगह रुक रहा है। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल ना प्रेस करूँ तो देखिएगा ये ऐसे बिल्कुल सीधा जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर लूँ तो ये जो है कई जगहों पे जाकर रुकता रहेगा। ठीक है, यानी कि ये बताएगा कि यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही डिज़ाइन बनेगा, आप यहाँ पे रोकिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ एंड इसके बाद मैं माउस का राइट बटन दबाता हूँ और फिर दोनों में से किसी एक बटन को मैं छोड़ दूंगा, यानी कि माउस के दोनों बटन में से किसी के एक को भी छोड़ देंगे तो कॉपी बन जाएगी। कॉपी करना हमने अभी सीखा है एंड अब इसके बाद आपको कोई और काम नहीं करना है। अगर आपने कोई दूसरा काम कर लिया और उसके बाद आप, जो मैं अभी आपको एक शॉर्टकट की बताने वाला हूँ, कंट्रोल आर वो प्रेस करोगे तो फिर आपको जो है यहाँ पे ये कॉपी बना करके नहीं देगा। अभी मैं कंट्रोल आर अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया हुआ है। ठीक है, मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ हर बार
तो ये एक ऑब्जेक्ट की जो हमने ग्रुप किया हुआ है एक पत्ती की कॉपी बना के दे रहे हैं। मैं फिर से कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल आर। ठीक है, एक मरतबा और मुझे प्रेस करना है ताकि ये मेरा फूल मुकम्मल हो जाए। तो मैं कंट्रोल आर प्रेस कर लेता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे ये कितना शानदार डिज़ाइन बनकर के तैयार हो चुका है। एंड मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से बाहर से जा कर के। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसको ग्रुप करना चाहे तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन भी मिल जाता है। मैं ग्रुप कर लेते हैं, यानी कि अभी हम यहाँ पे देखिएगा मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक मरतबा, या मैं यहाँ से अनग्रुप कर लेता हूँ, यानी अनग्रुप का मतलब है अलग अलग। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो ये एक ही पत्ती सिलेक्ट होगी। अब मैं इसको आगे पीछे ले जाना चाहूँगा तो ये यहीं पे आ जाएगी, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, मैंने इतनी अच्छी मेहनत से डिज़ाइन बनाया था लेकिन वो डिज़ाइन जो है ये ख़त्म हो गया। तो हम उसके लिए जो है मैं अभी कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड कर लिया है। तो उसके लिए जो है हम ग्रुप कर लेते हैं, यानी कि सभी जूस को हम जितने भी हमारे जूस होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन सबको हम एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी ये ग्रुप है तो इस वजह से ग्रुप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अनग्रुप का ऑप्शन नज़र आ रहा है अलबत्ता। अब मैं इसके बाद फिर से यहीं पे सेंटर एक डिज़ाइन तो ये बन करके तैयार हो गया, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी कर ली एंड मैं यहीं पे आ जाता हूँ फिर से, और यहाँ पे सेंटर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये फिर से रोटेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। फिर से मैं कंट्रोल के ज़रिए से एक मरतबा रोटेट कर लेता हूँ एंड कॉपी बना लेता हूँ, और एक डिज़ाइन ये बन करके तैयार हो चुका है। तो ये दो डिज़ाइन हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। ठीक है, एंड इन दोनों डिज़ाइन को मैं फ़िलहाल कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन पर। अगले ऑप्शन पे मिल जाता है हमें पॉइंट लाइन। तो पॉइंट लाइन को समझ लेते हैं, पॉइंट लाइन के ज़रिए से क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं पॉइंट लाइन ले लेता हूँ, इसके ज़रिए से भी हम लाइन खींच सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या होता है। जैसे हमने फ्री हैंड टूल लिया हुआ था, यहाँ पे क्लिक किया तो ये लाइन नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक जो है लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लाइन के अंदर ऐसा नहीं है। पॉइंट लाइन के अंदर जो है आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखना पड़ेगा तभी लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा है। ठीक है, और लाइन के दोनों जानिब हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो इसलिए हम इसको 2 पॉइंट लाइन कहते हैं। अच्छा, एक खासियत है इसके अंदर, वैसे तो कोई ख़ास उसका फ़ायदा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। जो ऑप्शन इसके अंदर है प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर वो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अब उसको देखेंगे तो आप लोग ये सोचेंगे कि पता नहीं इसके ज़रिए से क्या होता है। तो मैं यहाँ पे फिर से यही ले लेता हूँ, पॉइंट लाइन टूल ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने पॉइंट लाइन टूल ले लिया है एंड इसके बाद मैं यहाँ पे इस दूसरे नंबर वाले पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड इसके बाद अब अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, बॉक्स से बिल्कुल सटा करके मुझे लाइन ड्रॉ करनी होगी। मैं यहाँ पे बॉक्स के ऊपर से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे ये लाइन जो है बॉक्स के ऊपर ऊपर चल रही है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बॉक्स के ऊपर अब नीचे आएगी, अब इधर को आएगी, तो ये देखिएगा इस तरीके से लाइन चलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका कोई ख़ास इतना फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी लाइन के साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर लेता हूँ ताकि लाइन आपको अच्छी तरीके से नज़र आए। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे लाइन के स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ यानी कि तीर वगैरह का निशान चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये क्लिक कर लेता हूँ तो ये लाइन जो है हमारी उल्टी ड्रॉ हुई थी। अभी मैं एक दूसरी लाइन जो है फ्री हैंड के ज़रिए से करके दिखा देता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है जिसका साइज़ भी मैं यहाँ पे 20 पिक्सल रखने वाला हूँ। तो यहाँ से हम पहले नंबर पर स्टार्टिंग में यानी कि ये इधर कोई लाइन रखना है तो हम रख सकते हैं, क्योंकि हमने वो उधर से ड्रॉ की थी तो इसलिए जो है उसने उधर से काम करना शुरू किया था। एंड यहाँ से हम लाइन का दूसरे बॉक्स से हम लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला स्टाइल लेना चाहूँ तो ये स्टाइल ले सकता हूँ। एंड यहाँ से तीसरे नंबर पर हम लाइन के लास्ट में अगर आपको कोई तीर वगैरह का निशान चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप स्मूथनेस को हमेशा 100 ही रखेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस पर अगर हम चेक रखते हैं तो ये हमें लाइन को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन जो ये अभी नज़र आ रहे हैं, देखिएगा ये नज़र आते हैं। अगर हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर दें तो ये नज़र नहीं आएंगे, ये इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नज़र आएंगे। पिक टूल पर हम नहीं गए हैं, पिक टूल पे जाने के बाद तो नज़र आते ही, यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी नज़र आ जाते हैं। तो हम इसको भी कर लेते हैं डिलीट, और हमने यहाँ पे पॉइंट लाइन को भी समझ लिया है। इसके बाद हम चलते हैं बेजियर टूल के ऊपर।
बेजियर टूल को अभी मैं फिलहाल समझा देता हूँ। बेजियर और पेन टूल को दोनों का सेम ही वर्क है, बाकी हम इसके ज़रिए से काम भी करना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे बेजियर टूल ले लेता हूँ एंड इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है पहली मर्तबा में हम इसको कर्व नहीं कर सकते, यानी कि मोड़ नहीं सकते। दूसरी मर्तबा में और तीसरी मर्तबा में हम क्लिक करके इसको जो है इस तरीके से हमें ये दो एंगल मिल जाते हैं। इन दोनों एंगल के ज़रिए से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम कर्व करना चाहें तो वो कर्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सिंपल क्लिक करते जाएंगे तो इस तरीके से शेप बन जाएगी, और अगर आप क्लिक नहीं करना है, आप माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए आपको रोटेट करना है, ना एक घुमाना है, तो आप ऐसे घुमा भी सकते हैं, ठीक है। ये किसी भी शॉप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जो है बना सकते हैं। यानी मान लीजिएगा कि किसी ने कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है, वो डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है, आपको पता नहीं है कि वो डिज़ाइन उसने कैसे बनाया है, तो आप बेजियर टूल की मदद से, पेन टूल की मदद से उस डिज़ाइन को बना सकते हैं। जैसे अभी मैं देख लेता हूँ कि अगर मेरे पास कोई डिज़ाइन हो, ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। अभी मेरे पास ये डिज़ाइन तो है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा यहाँ पे काम करने में। तो मैं कोई सिंपल सा डिज़ाइन देख लेता हूँ अगर मुझे मिल जाए। आई होप, चलिए अभी फ़िलहाल नहीं है मेरे पास, तो चलिए मैं यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये ब्रश ले लेता हूँ, ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहते हैं, मैं इसको भी क्या काम कर लेता हूँ, आप चाहते हैं कि इस तरीके से, यानी कि जैसे ये बॉक्स बना हुआ है इस तरीके से बॉक्स बन जाए। इस बॉक्स के अंदर तो कलर फिल होना काफ़ी मुश्किल है ना। ये सपोज़ कीजिएगा आप इस तरीके से बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे आइएगा एंड पेन टूल पे आ जाते हैं। बेजियर टूल को तो हमने समझ लिया है, दोनों का सेम ही वर्क है। तो मैं पेन टूल पर आया, पेन टूल पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स के ऊपर ही क्लिक कर लेता हूँ, मुझे इस जैसा बॉक्स बनाना है। जबकि हम आसानी से इस जैसा बॉक्स जो है शेप टूल से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हम इसका काम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया एंड उसके बाद मैं यहाँ से सीधा चल दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मैं ऐसे इसको जो है यहाँ पे मोड़ सकता हूँ, जैसे हम ये फोटोशॉप में वर्क करते हैं। इसके बाद मैं क्या काम करूँगा, आल्ट के ज़रिए से इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर मैंने आल्ट के ज़रिए से क्लिक किया, अभी क्लिक नहीं हुआ। आल्ट के साथ आपको जो है नोड्स पर क्लिक करना है, माउस के लेफ्ट बटन को दबाना है, ठीक है। अभी भी क्लिक नहीं हुआ है, तो मैं आल्ट प्रेस बटन कर लेता हूँ एंड इसके बाद अब क्लिक हो गया, ठीक है। एंड अब इसके बाद मैं यहीं से क्लिक करके फिर से सीधा आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आल्ट के ज़रिए से मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे चलूँगा तो ये सीधा जाएगा फिर से, ठीक है। यहाँ पे आया मैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एच टूल की मदद से हैंड टूल ले लूँगा, ठीक है, जैसे हम फोटोशॉप के अंदर लेते हैं। एंड इसके बाद मैं फिर से यहीं पे पेन टूल के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए जो है मैं इसको ऐसे अंदर को राउंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं। एंड मैं फिर से यहाँ पे आल्ट के ज़रिए से क्लिक कर लेता हूँ, मैंने क्लिक कर लिया है, अभी क्लिक नहीं हुआ है, ठीक है। मैं क्लिक कर लिया एंड मैं फिर से यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। आल्ट के ज़रिए से यहाँ पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये अपने हिसाब से चल रहा है अभी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आल्ट के ज़रिए से क्लिक कर लेंगे तो फिर हम यहाँ पे ऐसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करना चाहे या चलिए मैं यहाँ पे क्लिक ही कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रॉल बार बटन के ज़रिए से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आई होप आप इन ऑप्शन को समझ चुके होंगे। इस तरीके से हम जो है यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं फिर से अगर हैंड टूल लेना चाहूँ तो मैं एच ले दबा करके, एच जो है वो हैंड टूल का शॉर्टकट की है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से पेन टूल पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए
ऐसे मैं यहाँ पे अंदर को ये कर लेता हूँ, बिल्कुल फोटोशॉप की तरह है। एंड इसके बाद मैं आल्ट के ज़रिए से फिर से इसी पॉइंट पर क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक कर लिया है आल्ट के ज़रिए से। फिर से मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पे हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए फिर से मैं हैंड टूल लूँगा और ऊपर कर लूँगा, ठीक है। एंड फिर से मैं पेन टूल ले लेता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करना है मुझे। और ये देखिएगा बिल्कुल फ़ोटोशॉप की तरह हम इस पे काम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक बॉक्स बन करके तैयार हो चुका है। जो हमने बॉक्स, ये हम बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन बहुत सा डिज़ाइन ऐसा होता है कि आपको पता है कि आप कोरल ड्रा के अंदर उसको नहीं बना सकते, कोरल ड्रा के अंदर आपको बनाना मुश्किल हो रहा है, तो आप पेन टूल की मदद से उस ऑब्जेक्ट को, उस डिज़ाइन को ऐसे बना सकते हैं। मैंने सिंपल सा डिज़ाइन, ये बॉक्स तो हम बना सकते हैं कोरल ड्रा के अंदर, लेकिन मुझे अब मैंने आपको जो है एजुकेशन पर्पस के लिए ये वाला बॉक्स इस पे जो है, ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे और हमारा काम भी हो जाए, कि पेन टूल। अब हम इसके अंदर वाइट कलर देना चाहें, जो भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब मैं इस इमेज को भी डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ से भी मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। एंड उसके बाद हम यहाँ पे पेन टूल को हमने समझ लिया है। एसपी लाइन, एसपी लाइन को समझ लेते हैं, ठीक है। एसपी लाइन को मैं समझ लेता हूँ। चलिए यहाँ पे एसपी लाइन क्या काम करता है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे, जबकि एसपी लाइन का ये यहाँ पे, बस चलिए यहीं पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक मर्तबा क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे ही डबल क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और फिर से मैं क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इन सभी पॉइंट को कवर करते हुए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया एक मर्तबा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे भी क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक वेव बना करके दे देता है हमें। अब हम इसके अंदर कोई, ये ऐसे दिखाना है कि जैसे पानी वगैरह दिखाना है आपको, तो वो बना सकते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है एक, ताकि ये बिल्कुल सीधा बने। तो उसके लिए अभी तो मैं इसकी, चलिए, आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ, हालांकि मैंने जल्दी जल्दी बना दिया है। उसके लिए हम क्या काम करते हैं, बिल्कुल सीधा बने, मैं 3 रेक्टेंगल ड्रॉ करके आपको सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया एंड इसकी मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर ली है, ठीक है। मैं शिफ्ट की प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर, बस इतना कर लिया एंड इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से एसपी लाइन टूल ले लेता हूँ, ठीक है। ये एसपी लाइन टूल ले लिया, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इस बॉक्स के मिड पॉइंट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। मिड, यहाँ पर भी मैं मिड पॉइंट, आपको जब मिड पॉइंट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा तभी क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मिड पॉइंट नज़र आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी मिड पॉइंट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी मिड पॉइंट पर, यहाँ पे भी मिड पॉइंट पर एंड यहाँ पे भी आपको मिड पॉइंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम एक मरतबा एज पे एंड इसके बाद हम यहीं पे डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करना होगा, सिंगल क्लिक हुआ था। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे, ये देखिएगा सारे पॉइंट कवर हो गए। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं ये इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी हम डबल क्लिक कर लेते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जब इस तरीके से माउस पॉइंटर में ये एरो का सा निशान आ जाए, आपको फिर क्लिक कर देना है, जिससे कि ये जुड़ जाएगा। एंड इसको मैं अभी पकड़ के ऊपर रख लेता हूँ एंड ये सारे, ओह सॉरी, ये सारे रेक्टेंगल जो है मैं यहाँ से डिलीट, इस वाली आउटलाइन को भी डिलीट कर देता हूँ और ये रेक्टेंगल भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखिएगा बिल्कुल, यानी कि हर तरफ से बराबर बना है। यहाँ पे देखिएगा कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ताकि हर पोर्शन जो है बराबर बने। उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप रेक्टेंगल ड्रॉ करिएगा और तब बनाइएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से बादल का या ज़मीन का कोई भी आप शेप बना सकते हैं, ये डिज़ाइन। और बाकी तो हम बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग की क्लास बैनर के नीचे लगा सकते हैं आप इसको। चलिए इसको भी हम डिलीट कर देते हैं एंड इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। एंड इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे पॉलीलाइन टूल मिलता है हमें। पॉलीलाइन टूल क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ड्रॉ कर रहे हैं हम सीधा, सिंपल। अभी हम देखिएगा सीधी लाइन खींच रहे हैं। अब मैं यहीं कहीं अगर माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए ऐसे चल दूँ तो ऐसे भी। अब यहाँ पे यानी माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा एंड माउस के
लेफ्ट बटन को दबाए रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, छोड़ देंगे तो फिर ये सीधी लाइन खींचना स्टार्ट कर देगा। ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, सिंपल चीज़ है कि आप इसके साथ साथ एक ही साथ साथ जो है आप सीधी लाइन भी खींच सकते हैं एंड लाइन को मोड़ तोड़ कर भी खींच सकते हैं। सिर्फ इसका ये वर्क है। एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम 3 पॉइंट कर्व। ये जो है काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। और चलिए हम यहाँ पे जो पेन टूल जो दिया है ना कोरल वालों ने, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे हम 3 पॉइंट कर्व, जबकि पेन टूल का काम हम पहले भी कर लेते थे लेकिन वो काफ़ी मुश्किल होता था। ये 3 पॉइंट कर्व क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आया, ठीक है, माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए आपको यहाँ पे ऐसे नहीं क्लिक कर दिया लाइन खींच ली, ऐसे नहीं खींच पाएंगे आप लाइन। माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए आपको लाइन खींचनी है और तब आप माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे। अब मैंने माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ दिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा ये ऑटोमेटिकली कर्व कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक मरतबा, अब मैं जब दोबारा क्लिक करूँगा तो अब ये छोड़ देगा। ठीक है, एंड इसके बाद देखिएगा यहाँ पे मैं फिर से माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ दिया है। अब मैं इस तरीके से कर दूंगा तो ये देखिएगा जो लीप हमने अभी पलट करके कॉपी करने के ज़रिए से बनाई थी, वो लीप हम जो है यहाँ पे कितनी आसानी से बना पाए हैं। ठीक है, एंड इस लीप को भी जो है अब हम कोई कलर डालना चाहे तो हम कलर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी हम मैं यहाँ पे चलिए कोई और कलर ले लेता हूँ, मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं आउटलाइन इसका ये कर देता हूँ। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे इसी तरीके से रख लेता हूँ जैसे मैंने आपको बताया पहले। ठीक है, अब इसको भी मैं कंट्रोल के साथ रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे मैंने रोटेट किया। ठीक है, यहाँ पे बस मैं इतना ही रोटेट करता हूँ एंड उसके बाद मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ। देखिएगा मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, एक मरतबा और प्रेस कीजिएगा, बल्कि एक मरतबा और प्रेस करना पड़ेगा। अब ये आपका फूल मुकम्मल बन चुका है। ठीक है, अब चाहे यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंसी का यूज़ नहीं किया, अगर आप ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे स्मार्ट ड्राइंग। स्मार्ट ड्राइंग क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे जैसे हम स्मार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो ये हमें पेंसिल मिल जाती है एक तरीके से। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इस तरीके से ड्राइंग कर लेता हूँ। ये तो हम सर लाइन टूल की मदद से भी कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना बंद किया तो लाइन टूल की मदद से मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक मरतबा। फ्री हैंड लाइन टूल की मदद से करता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बन करके तैयार हुए हैं। जबकि ये जो ऊपर वाला है ये मैंने अलग अलग ड्रॉ किए हैं ये भी, लेकिन ये सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बस ये फ़ायदा होता है इसका स्मार्ट ड्राइंग का और इसके ज़रिए से आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।